हाय। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच फिजिक्स क्लास 10th का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कहा था कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। तो आज जो है इसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक जो है हमारा पहला आता है इन्वर्सन और लेटरल इन्वर्सन ऑफ इमेज। ओके, यानी विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग विपरिवर्तन को देखेंगे। विपरिवर्तन मतलब इन्वर्सन। ठीक है, तो देखिएगा इसमें होता क्या है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजेंटल एक्सिस है ना, क्षैतिज अक्ष हॉरिजेंटल HORIZONTAL हॉरिजेंटल एक्सिस के परितः 180 डिग्री घूम जाता है। 180 डिग्री पर घूम जाता है, फलस्वरूप वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है विपरिवर्तन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बहुत ही आसान है। कहता है वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजेंटल एक्सिस के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि क्षैतिज अक्ष और उदग्र अक्ष ये दो रेखाएं होती है जिसे हम क्षैतिज और उदग्र बोलते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार की रेखाएं जो खींची जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। ठीक है, इस रेखा को हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। और इस प्रकार की रेखा जो खींची जाती है, इस रेखा को बोला जाता है उदग्र। ओके, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, इसको बोला जाता है क्षैतिज अक्ष और ये हो गया आपका उदग्र
उदग्र अक्ष। तो यहां बात हो रही है किसकी? तो क्षैतिज अक्ष की। तो कहता है क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री पर घूम जाता है ना। तो ये अक्ष जो है इसके परितः ये 180 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री घूम जाता है, फलस्वरूप वस्तु के टॉप भाग, है ना, वस्तु का जो है टॉप साइड यानी ऊपरी भाग का प्रतिबिंब यानी निचले भाग, बॉटम साइड, निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई देता है। यही घटना विपरिवर्तन यानी इन्वर्सन कहलाती है। ठीक है, इन्वर्सन का मतलब उल्टा हो जाना। ठीक है, ऊपर का नीचे दिखना और नीचे का ऊपर दिखना, इसी को बोलते हैं हम विपरिवर्तन। यानी इसको समझते हैं एक बार, ठीक ना। जैसे कोई वर्ड है, एक वर्ड मैंने पी लिया, तो ये क्षैतिज अक्ष के परितः कहता है 180 डिग्री घूम जाना। अगर इसको 180 डिग्री घुमाना होगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये घूमेगा, इस प्रकार से इसको यहां से ऐसे 180 डिग्री घुमाएंगे तो इसका पिक्चर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री घूमने के बाद इसका पिक्चर हो जाएगा ये, यानी ऊपरी भाग का प्रतिबिंब नीचे बनना। ठीक है ना, ऊपर का नीचे और नीचे का प्रतिबिंब ऊपर बनना, यही कहलाता है विपरिवर्तन। क्लियर है? यही कहलाता है विपरिवर्तन, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्सन। क्लियर है? अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन मतलब लेटरल, TERAL, लेटरल इन्वर्सन, INVERSION, लेटरल इन्वर्सन। तो अब ध्यान देंगे कि पार्श्व विपरिवर्तन तो हम लोग समझ लिए, विपरिवर्तन में था कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे बनना और नीचे वाला हिस्सा ऊपर बनना, उसी को हम बोलते थे हाँ विपरिवर्तन। तो अब हमारा टॉपिक है पार्श्व विपरिवर्तन। तो पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है कि ये उदग्र रेखा है ना, ये उदग्र रेखा जो है 180 डिग्री के परितः घूम जाती है। ठीक है, कितने के? 180 डिग्री। इसमें उसमें था क्षैतिज अक्ष घूम जाती है 180 डिग्री के परितः। इसमें क्या होता है कि उदग्र रेखा जो है वो 180 डिग्री के परितः घूम जाती है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी वर्टिकल, VERTICAL एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री, वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री कोण, 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का
प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं, दायां भाग बाएं, बाएं तथा बायां भाग तथा बाएं भाग दाएं, बाएं भाग दाएं। ठीक है, तो प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं तथा बायां भाग दाएं, प्रतिबिंब का यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री में घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं तथा बाएं भाग दाएं हिस्से में, है ना, दाएं भाग पर दिखाई देता है, पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब, उदग्र अक्ष के परितः, उदग्र अक्ष पहले ही मैं बता दिया हूं आपको कि उदग्र अक्ष कैसा होता है। उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं तथा बायां भाग दाएं भाग पर दिखाई देता है। यही घटना पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है, यही घटना पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। तो देख, इसको समझने के लिए एक फिगर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि जैसे एक ये फिगर है, ठीक है। तो कहता है ये जो है इसमें एक घटना होती है, वो घटना पार्श्व विपरिवर्तन। तो इसमें होता क्या है कि ये उदग्र अक्ष है, उदग्र एक्सिस है। तो उदग्र अक्ष जो है यह 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण पर इसको जब पूरा घुमा, इस प्रकार से घुमाएंगे 180 डिग्री, जैसे आपका ये हो गया तो ये हो गया 180 डिग्री। तो इसको भी जो है 180 डिग्री अगर घुमाया जाए तो इसका फिगर जो है पलटकर इस प्रकार हो जाता है इधर, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाता है, यानी ये 180 डिग्री उदग्र है ना, 180 डिग्री घुमाने के पश्चात तो इसका फिगर, यानी इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ये फिगर, तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ठीक है ना। यानी इसका बायां और दाएं भाग वो आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, बाएं और दाएं भाग आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यही घटना कहलाता है पार्श्वी परिवर्तन। तो चलिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है, वो हमारा अगला टॉपिक है दर्पण। दर्पण यानी मिरर, मिरर। दर्पण तो आप लोग जान रहे होंगे, दर्पण तो आप लोग समझ रहे होंगे। दर्पण घर में भी जो है यूज किया जाता है ना, घर में भी यूज किया जाता है, चेहरे फेस वगैरह सबको देखने के लिए। और भी कई प्रकार के दर्पण होते हैं जिसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके टाइप्स के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण होता क्या है, व्हाट इज मिरर। तो कहता है वो, तो सबसे पहले इसको देखते हैं दर्पण क्या है। कहा जाता है वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों को
पूर्णतः परावर्तित कर दे। ठीक है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को पूर्णतः क्या कर दे, परावर्तित कर दे, या प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, ऐसे सतह को ही हम दर्पण कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, उसे ही हम दर्पण कहते हैं, है ना। वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, ऐसे सतह को दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना, कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई बात नहीं है कि सीधा वह चिकनी और चमकीली सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर दे, हाँ, ऐसे सतह को दर्पण कहा जाता है, ऐसे सतह को दर्पण कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण जो है कई प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो वैसे दर्पण के, है ना, दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, है ना। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला जो आपका दर्पण आता है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा आपका आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और दूसरा आता है आपका, तीसरा आता है आपका परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण यानी ये हो गया पाराबोलिक, PARABOLIC, पाराबोलिक मिरर। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो पहला समतल दर्पण, इंग्लिश में इसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और तीसरा परवलयिक दर्पण, जिसे हम बोलते हैं पाराबोलिक मिरर। तो सर इसमें से आप हम लोग सबसे पहला यानी दर्पण का जो पहला प्रकार है समतल दर्पण, सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे समतल दर्पण को देखेंगे। समतल दर्पण कैसा होता है, इसका कहाँ यूज होता है, और ये कैसे, इसका रंग रूप कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, इसी चीज के बारे में अब हम लोग देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है समतल दर्पण। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो कहता है
कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, ठीक ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। कि सब परावर्तक सतह समतल होने का मतलब, तो दर्पण तो आप लोगों ने देखा ही है कि उसका परावर्तक सतह फ्रंट सामने वाली होती है और उसके पीछे वाले हिस्सा, उसका किसी भी दर्पण का पीछे वाला हिस्सा जो है वो यानी कि कलर किया हुआ रहता है, जिसे हम इसी को बोला जाता है पेंट किया हुआ, कलर किया हुआ, रजतीत किया हुआ या कलई किया हुआ, ठीक ना। पेंट किया हुआ, कलर किया हुआ, रजतीत किया हुआ या कलई किया गया, तो ये इसी को बोलते हैं पेंट करना, कलई करना, रजतीत करना, ठीक ना। तो ये सारा एक ही है। तो ये एक हिस्सा जो है इसका पेंट किया हुआ रहता है, यानी कलई की हुई होती है, और जो हिस्सा कलई किया हुआ रहता है उसका जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा ये परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह, यही परावर्तक सतह जो है अपने सामने उपस्थित सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब अपने अंदर बनाता है, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु परावर्तक सतह के सामने रखी जाती है तब जाके इसका प्रतिबिंब जो है इस दर्पण में बनता है। तो जहां वस्तु रखी जाती है वही फ्रंट वाले, उसके सामने वाले हिस्से को ही हम कहते हैं परावर्तक सतह, और इसका दूसरा हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा जो है वो पेंट किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ या कलर की हुई होती है, तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, इस प्रकार से कहते हैं, इसको बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है ना। अब दूसरा आता है आपका, दूसरा आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्पेरिकल, SPHERICAL, स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक है। अब देखिएगा, कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है ना। यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। खोखला गोला यानी कि एक पूरा, यानी कि गोल सा, लेकिन अंदर से वो क्या हो, खोखला हो, ठीक है। कांच का गोला और वो अंदर से क्या हो, खोखला हो। ऐसे ही ऐसे खोखले गोले का एक भाग, खोखले गोले का एक भाग जो है उसी को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। तो देखते हैं ये खोखले गोले का एक भाग कैसा होता है, इसको मिटाते हैं।
ध्यान दीजिएगा। तो गोला, ठीक ना, तो एक सर्किल, मान लेते हैं ये खोखला गोला है, ठीक है। खोखले गोले का एक भाग, इसका कटिंग भाग, तो ये वाला हिस्सा, ये जो कटिंग निकला इसका, ठीक ना, तो इसी को जो है, ये इसी को अंदर और बाहर, ठीक ना, अंदर और बाहर कलई करके दो प्रकार के दर्पण को बनाया जाता है, ठीक ना। आगे हम बताएंगे आपको कि गोलिया दर्पण के प्रकार, गोलिया दर्पण के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। गोलिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं। इसी हिस्से को काट कर, है ना, खोखले गोले के हिस्से को काट कर जो है दो प्रकार के दर्पण को बनाया जाता है। इसको एक दर्पण में इसको जो है ये बाहर से, ठीक है ना, बाहर से कलई कर दी जाती है, और एक दर्पण में जो है इसको अंदर से कलई कर दी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो एक हिस्से, एक कटिंग हिस्से को जो है बाहर से कलई कर दी जाती है, तो ये भी एक प्रकार का दर्पण हो गया। और एक में क्या होता है कि उसके अंदर से कलई कर दी जाती है, यानी जो हिस्सा धसा हुआ होता है उधर से कलई कर दी जाती है, तो ये अलग प्रकार का दर्पण हो जाता है। तो अब हम लोग वहीं आगे चलेंगे कि गोलिया दर्पण, ये गोलिया दर्पण के प्रकार, अब हम लोग चलेंगे गोलिया दर्पण के प्रकार में, ठीक ना। टाइप्स ऑफ एस्पेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ एस्पेरिकल मिरर। तो देखते हैं इसके प्रकार। अब आता है गोलिया दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, मतलब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था यह जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है ना। पहला होता है आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला और दूसरा। पहला हो गया आपका अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। तो आप ध्यान देने वाली बात है कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है, तो इसको ध्यान देना है। तो सबसे पहला हम चलेंगे अवतल दर्पण की ओर। अवतल दर्पण ध्यान देना है, कहते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो, धसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहते हैं। तो कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अभी मैंने फिगर बनाया था आप लोगों के सामने, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हुआ हो, यानी कि धसा हुआ भाग जो है परावर्तक सतह के रूप में व्यवहार करे, तो इसके लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, इसे बाहर से कलई करनी पड़ेगी, है ना। अगर हम इसका इधर से कलई कर देते हैं तो इसका परावर्तक सतह इधर हो जाता है,
और ये जो है हम देख रहे हैं कि ये क्या है, परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ है, ठीक है ना, ये जो है धंसा हुआ है। तो इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण, ठीक है। ये पहचान फिगर भी आप लोगों ने देख लिया कि अवतल दर्पण कैसा होता है, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या जिस दर्पण में जो है बाहर से कलई की गई हो, ठीक है। इसका ये भी परिभाषा होता है कि जिस दर्पण में बाहर से कलई की गई हो या पेंट किया गया हो उसे ही हम बोलते हैं अवतल दर्पण, या जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसका दूसरा यानी उत्तल दर्पण। दूसरा आता है आपका उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान दीजिएगा, तो जस्ट ये जो है जस्ट उसका उल्टा होगा, अपोजिट, जस्ट उल्टा, मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होगा, उभड़ा हुआ हो, ठीक है। वहां धंसा हुआ था, यहां क्या होगा, उभड़ा हुआ हो, उभड़ा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, तो इसको देखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो कटिंग वाला हिस्सा, खोखले गोले का एक हिस्सा जो हम लोग काटे, तो कहता है इसका जो है परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो। तो उभड़ा हुआ कब होगा, जब इसे हम अंदर से कलई कर देंगे, ठीक है। तो अंदर से कलई कर देंगे तो इसका परावर्तक सतह ये उभड़ा हुआ हो जाएगा, है ना। ये जो है परावर्तक सतह, ये उभड़ा हुआ भाग ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो या अंदर से कलई की गई हो। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो या अंदर से कलई की गई हो, ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो अब तीसरा दर्पण आ जाता है, तीसरा है आपका परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। तो कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्ण गोलीय नहीं हो, ठीक है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं, उसे हम परवलयिक दर्पण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं हो, है ना, इसका परावर्तक सतह जो है पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, ये परवलयिक है, यानी परवल के आकार का, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसका जो है ये यानी कि ये पूर्णतः गोलीय नहीं है, ठीक है ना, और ये जो है ये बाहर से जो है कलई की गई होती है, तो इसका ये परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होती है, इसलिए ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं परवलयिक यानी पैराबोलिक दर्पण, ठीक है। तो ये आपका था
टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल, दूसरा ये दर्पण हाँ ठीक है, दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा आपका हो गया ये गोलीय दर्पण, और तीसरा हो गया परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहां ये हमारा था दर्पण। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग अगले पार्ट में। आज यहां तक ही, और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग अपने अपने घरों में रहें और सावधानी बरतें। सरकार के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि हमारे भारत में प्रत्येक दिन जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो ऐसे हालात में हमें सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। अपने घर में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको अपनाइए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने घर में ही बैठकर जो है अपना पढ़ाई कीजिए। बस इतना ही। और हमारे जो भी छात्र या जो भी बंधु अभी तक हमारे यानी कि चैनल को, हमारे ऑनलाइन बिब्योर ऑनलाइन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि, और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।